थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए सर, चले भैया आप जरा इधर से, वहाँ पीछे प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो मेरे सब ईद के लिए क्या कौम को पैगाम देना चाहिए, दूसरा आज जो आपने यहाँ विज़िट किया क्या कहेंगे जो बच्चे हैं या कुछ? मैं सबसे पहले तो समझता हूँ कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन फ़ौजियों को, सिपाहियों को, रेंजर्स को जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। आज भी हम ईद मना रहे हैं अपने प्यारों के साथ, और वो सरहदों पर और दहशतगर्दों से इस मुल्क को पाक करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों से दूर, अपने प्यारों से दूर। तो मेरी दिली ईद मुबारक उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, फिर पूरी कौम को मैं दिली ईद मुबारक देना चाहता हूं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं मीडिया के सामने भी कि आज हम एक बहुत तेज़ दौड़ में हैं, तरक्की की दौड़ में हैं, खूब से खूब तरक्की दौड़ में हैं, और ये जो ज़िंदगी का एहसास है कि दूसरों के खुशी में शरीक होना, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज इस ईद पे ये भी इरादा करना चाहिए कि जिन माओं के बच्चे चाहे वो पेशावर के स्कूल में मनो मिट्टी तले चले गए, वो आज उनको याद करके, उनकी हाथों में मेहंदी नहीं है, उनकी आंखों में अपने बच्चों की याद के तड़प के आंसू हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज हमें उन बेसहारा लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, उनके दुखों के साथ, उनके साथ अपनी खुशियां उनको देनी चाहिए। यही हमारा दीन कहता है, यही इंसानियत का तकाजा है। और मैं आज दुआ करता हूं कि आज पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है, अल्लाह ताला इसको पाक करे, और ये कौम जो है डर और खौफ के अलावा कराची की रोशनियां जो हैं उनको वापस लौटना चाहिए। उसके लिए ऑपरेशन जारी और सारी है, और कराची के लोग जो हैं उनको एक इत्मीनान है कि अब इंशाल्लाह अमन जो है कराची का मुकद्दर भी बनेगा। तो ये सिर्फ मेरी ईद नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ईद नहीं होनी चाहिए, इस पूरी कौम की ईद होनी चाहिए। और उनको जो है इस मुल्क में अमन के साथ, अमन का गहवारा ये मुल्क बनेगा, तो उस दिन हमारी असल ईद होगी। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने बात की कि अरूसुल आबाद जो कराची है इसकी रोशनियां दोबारा लौटनी चाहिए। इस वक्त पाक फौज वहाँ ऑपरेट कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स वहाँ ऑपरेट कर रही है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर रेंजर्स के हवाले से बहुत सख्त बयानबाजी की जा रही है, और इवन के रेंजर्स के लोगों को कत्ल करने तक की धमकियां दी गई हैं। किस तरह देखते हैं इस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस को, क्योंकि आप खुद एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को लीड कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ ने इस ऑपरेशन के लिए तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया है, और अब कौम भी देख रही है कि ये ऑपरेशन किसी ज़ात के लिए नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए है। आपने ठीक कहा कि कराची में अमन को वापस लौटाने के लिए यह है। वो लोग 10-15 साल से तरस रहे हैं कि वो भी कराची में अमन से अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं, तो क्या अमन उनका मुकद्दर नहीं होना चाहिए? और जब सब ने कहा कि कराची में ऑपरेशन होना चाहिए, अगर हमारे रेंजर्स जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, हमारे सिपाही जो हैं, कि अपनी जानों को खतरे में डालकर कराची को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, तो उसके राह में जो रखने डालेगा, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम अपने सिपाहियों के साथ हैं, और हम कराची वालों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको अमन अता फरमाए। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अगर इस ऑपरेशन को सियासी अपना जो है बनाना चाहता है, कोई इस ऑपरेशन को जो है वो गलत समत में लेके जाना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि हम अपने सिपाहियों के पीछे पूरी कौम खड़ी है, तमाम सियासी जमातें खड़ी हैं, और इसको कोई अगर गलत रंग देना चाहता है तो वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। मैं सब ये फरमाइएगा कि इस वक्त भारत की जानिब से भी जो है वो वर्किंग बाउंड्री के साथ साथ अब तो जो रेगुलर बॉर्डर है उसके ऊपर भी उनकी तरफ से जो जारियत का सिलसिला है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके हवाले से क्या कहें? मैं तो समझता हूँ कि वो वक्त भी था कि जब वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान तले आए थे और उन्होंने कहा था कि कश्मीर के ऊपर बात होनी चाहिए। आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। ये 40 अरब के मंसूबे इंशाल्लाह बिजली के और इंफ्रास्ट्रक्चर के जब इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तान एक मुआशी ताकत बनेगा। और आज ये मैं नहीं कह रहा, बाहर के जो अपना मैगजीन्स हैं, बाहर के जो
तज्जिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आने वाली मुआशी ताकत बनेगा। तो मुआशी ताकत के लिए तरक्की करना जो है उसके लिए असद ज़रूरी है कि सरहद पार जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ताल्लुकात अच्छे हों बराबरी की सतह पर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है, 20 करोड़ बाइज़्ज़त लोगों का मुल्क है, तो हमें जो भी मुज़ाकरात करने हैं हिंदुस्तान के साथ बराबरी की सतह पर, और पाकिस्तान का इज़्ज़त व वक़ार जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर उस पर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। जारी रखेंगे तो इन हालात में उनसे किस तरह बराबरी की सतह पर? देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहूँगा, कालाबाग डैम आज बनता 6000 मेगावाट बिजली सस्ती यहाँ पर होती, लेकिन बहुत तकलीफ होती है कि उसको सियासत की नज़र कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत कीमती सरमाया होता है, एसेट होता है आज कालाबाग डैम। इक़्तिसादी राहदारी को भी सियासी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को बिठाकर, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सबको एक पेज पे लेके आए कि ये मुल्क के लिए है, इक़्तिसादी राहदारी बनेगी, तजारती रास्ते खुलेंगे, चाइना के साथ डायरेक्ट ट्रेड जो है तजारत उस्तवार होगी तो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। तो मैं एक पाकिस्तानी की नाते कहना चाहता हूँ कि इस राहदारी को बनने दें, इसको सियासत की नज़र न करें। आज लोग कालाबाग डैम को लेकर दुखी हैं। कालाबाग डैम बनना चाहिए, लेकिन अब सियासी कंसेंसस के साथ बनना चाहिए। हमें मुल्क की साल में ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन इक़्तिसादी राहदारी का हाल जो है वो कालाबाग डैम जैसा नहीं होता। थैंक यू सो मच।